हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आ, एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक मेरे माइंड में अभी आया जिसे मैं आपके साथ शेयर करना मुझे लगा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। वो है बहुत शॉर्ट वीडियो, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी चीजें हमारी लाइफ में कैसे उलझती हैं और क्यों उलझती हैं, ज्यादातर चीजों को आप देखेंगे कि जो सीन, जो सिचुएशन, जो कुछ भी होता है आपके साथ में, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, हम उन चीजों को बहुत अपनी लाइफ में हमारे वो हलचल मचा देती हैं। यानी आपको किसी ने कुछ बोल दिया या आपने किसी से कुछ गलत कह दिया या कोई इंसिडेंट हो गया हमारी लाइफ में, बच्चे फेल हो गए या एक्सीडेंट कुछ हो गया है या फिर फिजिकली हम बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, गिल्ट है या हम बीमार पड़े हुए हैं, कुछ भी चीज होती है। तो अगर आप सड़क पे भी गए, आपने आपको शॉप पे कोई मिल गया और आपने आपसे कन्वर्सेशन में किसी ने कुछ कह दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप पूरी रास्ते उसको सोचते हुए आते हैं। यानी एक सोचने की बीमारी हो जाती है हमें, और ये बीमारी जनरली सभी के साथ होती है। अगर आप बहुत फ्री हैं या बहुत बिजी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने काम में हैं या ऑफिस में हैं या आप घर में बैठी हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये सोचने की बीमारी है तो आप काम के दौरान भी बहुत सारे विचारों को क्रिएट करते रहते हैं, और ये बहुत इम्पैक्ट डालते हैं आपके काम पे। स्पेशली जो लोग काम पे हैं, उनके काम बहुत, अगर उनको राइज करना है, अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों को छूना है, तो वो देखेंगे कि उनकी स्पीड जो है बहुत स्लो हो जाती है, और लोगों के बीच में वो बहुत एब्सेंट रहने लग जाते हैं, और इससे उनके काम पे बहुत असर होता है। यानी जो हो सकता है कि उनको कोई अच्छी प्रमोशन मिलती, कुछ अच्छा अपनी लाइफ में वो करते, तो वो सारी चीजें बहुत केयरलेसनेस आ जाती है उसमें और बहुत ही स्लो हो जाती है। यानी उनकी लाइफ एक ऐसा ऐसा समझ में आता है जहाँ पे वो मेहनत करना चाह रहे हैं, सब कुछ पाना चाह रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं। यानी मन के अंदर की स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि वो चाह के भी चीजों को डिलीवर नहीं कर पाते। इन सब के पीछे एक वजह होती है जो मैं आपको अब शेयर कर रही हूँ। देखो, अगर आप चाहते हो कि आप दूसरे, अगर आप लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों की चीजें, लोगों की बातें, लोगों की से संबंधित कोई भी चीजें आपको इम्पैक्ट ना करे, अगर यहाँ पे आपके इम्पैक्ट नहीं हो चीजें, अगर आप कंटिन्यूस सोचते ना रहे, तो सोचो कितना अच्छा होगा सब कुछ। अगर आप सडनली आप बहुत ही लाइट होकर के अपने काम को करें, तो चीजें कितनी अच्छी हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को देखते देखते आप देखिए कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे वाइट कलर की कितनी चीजें हैं और ग्रीन कलर में कितनी चीजें हैं आपको दिखाई दे रही हैं। या मैं आपको बोलूँ कि आसपास जितने भी सामान रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो रखे हुए हैं आपके आसपास, उन सामानों को खाली देखिए, काउंट कीजिए कितनी चीजें हैं। वो व्हाइट कलर की चीजें अगर हैं तो कितनी हैं, ग्रीन कलर की चीजें हैं तो कितनी हैं। अगर आप दोनों ही नहीं करना चाहते तो आप देखिए कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान कितने रखे हुए हैं। तो आप फटाफट से, आपको देखना है, नजर घुमाना है और काउंट करना है, आपने कर लिया। वेल डन। अब आपने देखा कि आपने जब ये काउंट किया तो आप जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, आपके मन के अंदर किसी भी तरीके की कोई सेकंड थॉट नहीं चली, और आपने जस्ट जो मैंने कहा आपने फटाफट से उसे किया। तो इस तरह से अगर हमारा माइंड रहे कि एक टाइम में एक काम को बहुत अच्छे से करे, यानी फोकस्ड रहे और बहुत ध्यान के साथ में किसी अपने काम को करता रहे, तो आप सोचिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बच्चे तो इसमें सबसे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और हम घर के कामों को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और बाहर के काम भी हमारे जो है वो बहुत सुंदर तरीके से होंगे। यानी हम लाइफ में बहुत फ्लॉरिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुशियां आएंगी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें सोचते हैं मगर होती नहीं। आप जस्ट एक चीज को ध्यान देना, आज से आपको नाव में रहना है, यानी नाव, NOW, यानी अभी में। सबसे पहले तो आप अभी में रहना शुरू कर दीजिए, यानी नाव यानी प्रेजेंट। जब भी आप प्रेजेंट में हैं, फ्यू पास तो चला गया है,
वहां कुछ बचा नहीं है, लेकिन आप ज्यादातर समय हम पास में रहते हैं। उन्होंने तब ये बोल दिया था, ऐसा कर दिया था, कल ऐसा हो गया, कल मेरा बच्चा बस से गिर गया, या टीचर ने ऐसा कह दिया, कल बॉस ने मुझे बिगड़ दिया, कल काम वाली नहीं आई थी, और उससे पहले की पुरानी की बातें जो आपको आते रहती है। तो आप उन सब चीजों में रहते हैं जहाँ पे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो आप उन सब चीजों को जो, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो स्टोर करके रखा हुआ है, जब स्टोर करके रखा हुआ है तो अब आप क्या करते हैं, उसे स्टोरेज से कोई एक सीन निकालते हैं, कोई एक सीन आपके सामने आ जाएगा, विजुअल आ जाएगा, और वहां पे उस विजुअल के साथ आप क्या करते हैं कि आपके अंदर का बैठा हुआ, आपके अंदर जो डेटास हैं, जो आपके अंदर इंफॉर्मेशन हैं, उस सीन से रिलेटेड आप दुनिया भर के अभी तक जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर की हुई है, आपके अंदर से नरेशन शुरू हो जाती है। यानी आप उस स्टोरी को नरेट करना शुरू कर देते हैं, अकेले बैठ के उसकी नरेशन शुरू होती है। यानी आप अपने से उस स्टोरी में जो चीजें आप 97% यानी 3% रियलिटी होती है, उसके बाद 97% आप उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, आप उस स्टोरी में करेक्टर्स को लाते हैं, आप उस स्टोरी को रिफ्रेश करते हैं, आप उस स्टोरी में अपने लिए पेन, अपने लिए फ्रस्ट्रेशन, अपने लिए एंगर को क्रिएट करते हैं। कैसे? आप अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें, सीन नंबर 1 में अगर बच्चा गिर गया तो बस आप ये देखेंगे, बच्चा गिर गया, अरे रास्ता ठीक नहीं था, उसने शूज ठीक से नहीं पहने थे, ऊपर देख के चल रहा था, या उसके साथ में जो उसके दोस्त थे उनकी गलती थी, वो तो हमेशा ऐसे खेलते कूदते चलते हैं, उसने उसको पुश कर दिया इसलिए गिर गया, या ये हो गया होगा तो इसलिए हो गया होगा, अगर हो सकता है ऐसा हो गया हो इसलिए गिर गया हो, या किसी ने धक्का मार दिया हो, या किसी ईंट पत्थर से टक्कर हो गई हो इसलिए गिर गया हो। आप उसको नरेट करेंगे, पीछे की कोई बात है, कुछ ऐसी घटना घट गई तो आप उसको क्या करेंगे, आप खाली बैठे, आपका माइंड क्या करता है, उसको नरेट करता रहता है। आप जब आप नरेट करते हैं, नरेशन शुरू होती है, यानी आपकी अपनी कहानी शुरू होती है उस घटना के साथ। आपके अंदर के जो भी एक्सपीरियंस पड़े हैं, जो डेटा पड़े हुए हैं, उनको आप वहां पे जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, और वहां से एक नई पिक्चर बनाते हैं, और उस नई पिक्चर को बनाते रहने की आपकी एक आदत पड़ जाती है। यानी वो नई न्यूरल पाथवे पे आपके वो पिक्चर कई बार बनती जा रही है, बनती जा रही है, अब आपकी ये आदत बन गई है, आपके माइंड की आदत बन गई है, आपका स्वभाव बनता जाएगा। क्योंकि जब आप उस खराब नेगेटिव पाथ पे बार बार चलेंगे तो आपको एंगर आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, आपको नेगेटिविटी आएगी, आप गुस्से में रहने लग जाएंगे, आप लैक को, कमियों को महसूस करना शुरू करेंगे, और ये आपके स्वभाव को बदल देगी। यानी यहाँ से आपका व्यवहार जो है वो एक रफ सा हो जाएगा, एक डिफिकल्टीज को फेस करने लगेगा। इससे रिलेवेंट बहुत सारे आपको डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, आपके माइंड जो है, फंक्शनैलिटी जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएगी। जब ये बार बार चीजें होती हैं, वायरिंग फायरिंग वायरिंग फायरिंग, हमारे न्यूरॉन्स जो है वो सेम सब्जेक्ट को फायर करते हैं, मैसेज जाता है, फिर न्यूरॉन्स उसको फायर वायर करे, वायरिंग की जब बार बार वहाँ फायरिंग होती है, यानी वो सब्जेक्ट फायर होता है, तो सेम पाथ पे आप जब न्यूरल पाथ पे आप बार बार आए जाएंगे, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में, और इससे आपका पूरा नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी पे इसका असर होता है, सब जगह इसका इम्पैक्ट होने की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, बहुत सारे न्यूरोसिस, बहुत सारे इश्यूज, चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ जाते हैं। इसकी वजह से आपके हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं, स्किन डिजीज शुरू हो जाती है, और ये बीमारियों को इनवाइट करने के साथ साथ आपको हर वक्त एक एंगर में रखता है, हर वक्त आपका मन जो है बहुत पेन में रहना शुरू कर देता है, हर वक्त आप फ्रस्ट्रेशन को महसूस करते हैं, हर वक्त आप भारीपन महसूस करते हैं, और इसकी वजह से जो प्रेजेंट में आपकी चीजें चल रही, जो प्रेजेंट में आपको सर्व हो रहा है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते, प्रेजेंट में जो खुशी है उसको आप देख और महसूस नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें की जो है, इसके वजह से प्रेजेंट में आपको नुकसान भी होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है जिनको आप क्लिक नहीं कर पाते हैं, अवेल नहीं कर पाते, क्योंकि आप प्रेजेंट में है ही नहीं, या तो आप फ्यूचर में चले जाते हैं, चीजों को वहां बनाने और देखने लग जाते हैं, वहां पे भी आप बहुत ज्यादा फ्यूचर में भी रहना कि वो भी ठीक नहीं है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपने
नाउ यानी प्रेजेंट में बिताना है, अपने साथ बिताना है। और जो भी आपकी चीजें हैं, जब भी आप किसी सीन को देखते हैं जो आपको पसंद नहीं है, रैंडमली कोई भी माइंड के अंदर क्लिक आती है कि मैंने अपनी मेड को बोला, उसने ऐसे खाना बनाया और आज भी मेरे यहाँ खाना ज्यादा बन गया, बहुत सारा खाना आज फेंक गया, मैं तो 3 दिन से उसको बोल रही हूँ लेकिन वो मेरी बात सुन रही है, बहुत ज्यादा ऑयल डाल रही है। तो अब उसको लेके आप बहुत सारे कन्वर्सेशन दिन में करते रहोगे करते रहोगे, लेकिन बात सिर्फ उतनी थी कि आपने बोला नहीं और वो ऑयल डाल रही है, या आपने बोला फिर भी वो ऑयल डाल रही है। तो हमें उसका सोल्यूशन सिंपल सा दिखाना है। जब नेक्स्ट टाइम आप मिलेंगे तो आपको सोल्यूशन देना है कि आज से अब मैं इतना ही ऑयल ऊपर रखूंगी और तुम सिर्फ इतने ऑयल में खाना बनाओ। लेकिन हम पूरे दिन भर उस बात को बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जो भी घर में मिलता है उससे बोलते रहते हैं, अपने आप के साथ बोलते रहते हैं। तो ये जो हमारी कन्वर्सेशंस होते हैं हमारी खुद के साथ में, ये सारे हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। यानी आपका जो मोनोलॉग चलता रहता है, जो हमारी सबकी साइकोलॉजी जो चलती रहती है, साइकोलॉजी में वो पार्ट जहाँ पे आप नरेट करते हैं बैठ के, आप उस सीन को लेके बैठ जाएंगे और नरेट करना शुरू कर देंगे। जब आपकी नरेशन चलती है, यानी आपकी कहानी अब चलने लगी, कहानी तो कुछ और थी लेकिन आप अपनी कहानी जब उसमें जोड़ देते हैं, अपने डायलॉग्स, अपने स्क्रिप्ट, अपने संवाद जब वहां जोड़ देते हैं, तो वो फिर सत्यानाश हो जाता है, पूरी तरह से खराब हो जाता है। और उसके बाद फिर वो चीजें चलती रहती हैं। जितनी बार आप उस छोटी सी स्टोरी को देखेंगे, जितनी बार किसी आप पेनफुल या खराब कोई ऐसा सीन आपको जो आप डिसलाइक या आपको दिखा, तो आप उतनी बार एक नई नई कहानी वहां पे जोड़ दीजिए। और उसके वजह से आप बहुत ज्यादा फील करते हैं, बहुत ज्यादा पेन में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो आप इन चीजों को इन्वाइट कहाँ से करें? इस सब का कारण क्या मिला? मैं आपको सिर्फ यही शेयर करना चाह रही थी कि इस सब का कारण देखिए सिचुएशन नहीं होती। सिचुएशन में तो एक आदमी था, उसको, हर इंसान की अपनी साइकोलॉजी, हर इंसान की अपनी लाइफ है, हर इंसान सही है। तो उस इंसान ने जो भी किया या आपके साथ जो भी घटना घटी, कभी भी कोई भी आपकी घटना है, तो वो घटना सिर्फ उस समय की इवेंट थी, लेकिन उस इवेंट को इवेंट नंबर 2 आप बनाते। इवेंट नंबर 1 तो कुछ था ही नहीं, इवेंट नंबर 1 में तो किसी तरीके की प्रॉब्लम है ही नहीं, वहां कोई पेन ही नहीं। इवेंट नंबर 2 आप बनाते हैं, उसमें पेन को क्रिएट करते हैं, उसमें अपने डायलॉग्स को, अपनी फीलिंग्स को। अगर आप सिर्फ इवेंट नंबर 1 को एज ए इवेंट नंबर 1 देखें लाइफ का, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपके साथ या आपने कुछ प्रॉब्लम फेस किया, आपके साथ कुछ गलत हुआ, या आप किसी प्रॉब्लम को लेके आप नेगेटिविटी को थॉट क्रिएट कर रहे हैं। कोई थॉट नेगेटिव क्रिएट होगी ही नहीं। अगर आप इवेंट 1 को जस्ट इवेंट 1 की तरह देखते हैं तो कोई थॉट क्रिएट नहीं होता और आपका मन बहुत शांत रहने लग जाता है। तो आज से आप गौर कीजिएगा कि आप जब नेगेटिविटी आ रही तो क्या उसमें सच में वो नेगेटिव सीन इतना बड़ा था, या आप उसमें डायलॉग्स बोल रहे हैं। जस्ट स्टॉप बोलिएगा और अपने अंदर से अपने आप को एक साक्षी रख के, एक साइड में होकर के सुनने की कोशिश करना कि अरे ये सारी चीजें तो वहां सीन नंबर 1 में नहीं थी, इवेंट नंबर 1 में नहीं थी, ये इवेंट नंबर 2 तो मैं क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ मैंने ये सारे डायलॉग्स अभी बोले हैं, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, यानी ये मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ऐसा हो, या मैं महसूस कर रही हूँ कि उसने ऐसा शायद इसलिए किया। अजम्पशन पे हम अपने अंदर बहुत सारी कन्वर्सेशंस खुद से ही कर देते हैं, उस सीन के लिए हमारे खुद के नरेशंस चलने लग जाते हैं। ये कारण होता है आपके दर्द का। दर्द वहां सीन में नहीं हुआ, दर्द किसी ने आपको दिया नहीं, दर्द आपने अपने आप से क्रिएट किया। आपके अपने डायलॉग्स ने, अपने जो आपके अपने एक्सपीरियंस थे, जो इधर उधर से आपके पास डेटा आपके माइंड ने वो सारे दिए, और वहां से आपने खुद की नरेशन शुरू की। खुद से नरेट कभी मत कीजिए, आज के बाद से अपनी नरेट करने की जो हैबिट है उसको बंद कर दीजिए। आप इस वीडियो के बाद ही किसी थॉट को लाना और देखना, कोई भी थॉट आपके सीन को लेके आइए, और सीन को लेके आने के बाद आप वहां पे कोई नरेशन नहीं देंगे, आप देखेंगे वो सीन अपने आप चला जाएगा, ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। आपका माइंड इंटरेस्ट, अगर आपने उसमें कोई डायलॉग नहीं बोला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस वीडियो, कि अगर आपने उसमें कोई डायलॉग नहीं बोला, कई बार वो सीन आया आपने कोई डायलॉग नहीं बोला, सीन आया आपने कोई डायलॉग नहीं बोला, सीन आया
आपने कोई नरेशन नहीं की, आपने किसी तरीके के अपने संवाद वहां नहीं बोले, फिर सीन आया, आपने कुछ भी नरेट नहीं किया, सिर्फ देखा एज इट इज, तो आप देखेंगे फोर्थ टाइम आपका माइंड आपको वो सीन देना बंद कर देगा। आपका माइंड आपको उस सीन, उस इवेंट, यानी वो भी जो भी आपके अंदर पेन है, जो भी बीमारी के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी तकलीफ, पैसे की कमी, या आपका सर्वेंट नहीं है, आपकी जॉब चली गई है, या कोई भी तकलीफ जो आपको है प्रेजेंट में, आप उस तकलीफ के बारे में अगर सोच रहे हैं और आपने उसमें कोई अपने डायलॉग नहीं बोले, तो वो प्रॉब्लम आपका माइंड आपको देना बंद कर देगा। आपका माइंड आपको ऑफर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा, क्योंकि इस पे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, कोई डायलॉग्स नहीं बोले जा रहे हैं, कोई इमोशंस नहीं क्रिएट हो रहे हैं, तो वो उसके लिए यूजलेस हो जाता है। इसीलिए जो अच्छे सीन होते हैं लाइफ के, हम उनको बार बार लाते नहीं हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम बार बार लाते नहीं हैं, और इसलिए वो हम साइड में अंदर से रहते हैं, माइंड उसको बार बार नहीं देता, प्रेजेंट नहीं करता है। अगर आप अच्छे सीन को बार बार लेके आएंगे, तो आप देखेंगे माइंड के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि माइंड, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लाइफ में सेम टाइप के अच्छे अच्छे सीन लाना शुरू कर देंगे, यानी आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे अपने जीवन में खुशियों को, क्योंकि आप दुख को अट्रैक्ट करते हैं, बार बार लेके आते हैं, उस पर नरेट करते हैं, आप खुद बैठ जाते हैं डायरेक्टर की सीट पे, आप खुद बैठ जाते हैं एक्टर की सीट पे, आप खुद बैठ जाते हैं स्क्रिप्ट राइटर की सीट पे, और खुद से वहां पे लिखना शुरू कर देते हैं। सीन तो इतना सा था, आपने उसको 16 रील की पिक्चर बना ली और पूरी रिलीज कर दी अपने माइंड में, अपनी लाइफ में, और कहा जी अब मेरा जीवन तो सत्यानाश है, मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया, और दुखी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, कहीं कुछ खराब नहीं है, आपका जीवन बहुत खूबसूरत है, आप उसे खराब करते हैं खुद से। तो इसका ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे सीन्स को लाइए बार बार, ताकि आपका माइंड न्यूरल पाथवे पे जाए, वायरिंग फायरिंग हो अंदर, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जब बार बार अच्छे सीन के इमोशंस को आप फील करेंगे, बार बार फील करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस मैसेज को पकड़ेगा और समझेगा कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी लाइफ में इसी तरीके के अच्छे अच्छे सीन्स आएंगे। यानी जब आप वेकेशंस पे थे, जब आपकी जॉब कोई अच्छी नहीं मिली, या जब आपको लगा कि मैंने बहुत सारा पैसा और लाइफ में बहुत इंजॉय किया, आप उस सीन को बार बार लेके आइए। जब बार बार वो सीन आएगा, वहां पे आप अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है तो लिखिए, कोई पॉजिटिव सुंदर चीजों को एंजॉय कीजिए, और देखेंगे कि लाइफ किस तरीके से मिराकलस होती है, और आपकी लाइफ किस तरीके से मैजिकल होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, और सेल्फ नरेटिंग बंद कीजिए, सेल्फ नरेशन बंद कीजिए। आप ही हैं जो अपनी लाइफ को पुअर बना लेते हैं। उम्मीद कर रही हूँ आज से आप सबकी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी, और सब पेन, सारी प्रॉब्लम, सब इश्यूज जो मंतर, तो मेरे वीडियोस को अपना समय देते हैं आप सब, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाया कीजिए, सब्सक्राइब किया करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाया करिए। हम वीडियोस जब बनाते हैं तो इसी उम्मीद से कि इस यहाँ पे हम इतना ज़्यादा कंटेंट में इतनी वैल्यूज, इतनी चीज़ें ऐसी ऐड करें जो आपकी लाइफ को चेंज कर सके, ये इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा दे सके आपको। और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। अपना बहुत सारा समय आपने दिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।